हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा इससे पहले कि आज के खुदा के कलाम की तरफ हम लोग जाएं। आप आज के इस मैसेज को, आज की इस जो है वो ट्रांसमिशन को आप ज़रूर अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के आज इस कलाम की बदौलत वो बरकत पाएं, उनकी ज़िंदगी में तरक्की का काम हो, उनकी ज़िंदगी में निजात का काम हो, उनकी ज़िंदगी में रिहाई का काम हो और वो अपनी ज़िंदगी में शादमान हो और यीशु मसीह का नाम उनकी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप को पेश करें, अपने आप को प्रिपेयर करें होली स्पिरिट को, जो हमारा उस्ताद है, जो इस ज़मीन पर इसलिए भेजा गया है कि वो हमारी मदद करे। आए हम उसको मौका दें, उसको अलाउ करें कि वो आज हमसे बोले, हमें मिनिस्टर करे, अपने कलाम की बदौलत हमारी ज़रूरत को पूरा करे। आए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज शाम हम यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं। आज के इस एपिसोड में हम यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद कहते हैं। हम ये दुआ करते हैं, तू आज के इस एपिसोड में उस कलाम की बदौलत जो तू हमसे करता है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर। तेरे कलाम को लेने के बाद आज हम पहले जैसे ना रहें, बल्कि अब आप ये दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, अब आप हमारी ज़िंदगी में तेरा नाम जलाल पाए, हम अगले दर्जात में दाखिल हों, हम यकसर तब्दील हों, हम तब्दील हों, ट्रांसफॉर्म हों दर्जा बदर्जा, जैसा तेरे कलाम में लिखा है। मसीह की मानद बनते चले जाएं और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आज हम लोग बड़ी अहम टॉपिक पे कुछ देर जो है वो खुदा के कलाम में से बात करेंगे और आज का टॉपिक जो है वो ये है कि वेयर इज योर फोकस, आपका ध्यान कहां पर है। अजीजों, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जिस दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस वक्त में से हम लोग गुजर रहे हैं, ये बड़े क्रूशियल डेज हैं, बड़े अहम डेज हैं और ईमानदार होते हुए हमें हर रोज अपने आप को चेक करना है कि हमारा फोकस जो है वो, हमारा ध्यान जो है वो कहाँ पे है। अंडरस्टैंड करें, हमारा फोकस हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा फोकस जो है वो खुदा के लिए बहुत अहम है और हमारा फोकस जो है वो अबलीस के लिए भी उतना ही अहम है। सो इसलिए जैसे मैंने कहा कि हमारा फोकस जो है वो किस बात पे है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। आमीन। मैं आपके साथ जो है वो खुदा के कलाम में से शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक थॉट जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस चीज को अंडरस्टैंड करें जिसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है। अंडरस्टैंड करें कि हमारी तवज्जो जिस चीज पर है, हमारा फोकस जिस चीज पर है, या हमारे ख्यालात जिस जगह पर हैं, वो हमारी जिंदगी पर गहरा असर रखते हैं। वो हमें जो है वो कामयाब कर सकते हैं, वो हमें खुशहाल कर सकते हैं, वो हमें बरकत की तरफ लेके जा सकते हैं, या वो हमें इस पॉइंट पे ला सकते हैं कि वो हालात हमें हमारे फोकस हमें इस पॉइंट पर ला सकते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर अपने हालात के कब्जा में चले जाएं और हमारी जिंदगी जो है वो पहले से और ज्यादा जो है वो बदतर हो जाए। सो हमारी सोच का महवर क्या है, या हमारी सोच का महवर क्या है, हम किस चीज पर सोचते हैं, हमारा फोकस किन ख्यालात पर है, ये बहुत अहम है। बाइबल में लिखा है, अगर आप मिसाल की किताब को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है, यानी जैसे तेरे ख्यालात है तू वैसा ही है। और इंग्लिश का एक तर्जुमा है, वो कहता है कि एज मैन थिंक्स सो ही बिकम्स लाइक दैट, कि इंसान जिस तरह सोचता है, यानी जिस चीज पर इंसान का फोकस होता है, जिन ख्यालात पर इंसान का फोकस होता है, इंसान उस तरह से बनता चला जाता है। आमीन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को चेक करें कि हमारा फोकस जो है वो कहां पे है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में मौजूद बहुत सारे चैलेंजेस पर
गालिब आ सकते हैं सिर्फ अपने फोकस को, अपने ध्यान को, अपनी सोचों के महवर को करेक्ट करके। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस को, हम अपने जिंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल को हल कर सकते हैं, उन पर गालिब आ सकते हैं सिर्फ अपने फोकस को करेक्ट करने से, अपनी सोच किन ख्यालात पर है उनको करेक्ट करने से। आमीन। सो जो मैं अभी तक बात कर रहा हूं वो ये है कि देयर इज पावर इन पेइंग अटेंशन, कि आप किस चीज पर तवज्जो दे रहे हैं, किस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस करना, आपका तवज्जो देना उस चीज पर आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो एक कुव्वत को जन्म देता है। अगर आपका फोकस जो है वो दुरुस्त है, यानी आपका फोकस जो है वो खुदा के कलाम की जात पर है, खुदा का कलाम पर है, आपकी सोचों का महवर कलाम है, तो वो आपकी जिंदगी में जिस कुव्वत को जन्म देगा वो आपके अंदर ईमान को पैदा करेगा। लेकिन अगर आपके सोचों का महवर, अगर आपका फोकस जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो उन चीजों पर है, उस सूरत हाल पर है जिसका आपको सामना है, तो वो भी आपकी जिंदगी में एक कुव्वत को जन्म देगी, एक कुव्वत को प्रोड्यूस करेगी, और वो आपका खौफ है। और खौफ जो है वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। आपका खौफ जो है वो आपके पांव में बेड़ियों की तरह है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, बल्कि वो हमेशा आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि खौफ जो है वो इस कदर खतरनाक चीज है कि वो आपको अंदर से खाली कर देगा और आपको उस स्टेज पर ले जाएगा जहां पे आप अपनी जिंदगी में अपने हालात को और उन हालात के जो नताइज है उनको, और मैं ये कहूंगा आप डेथ को बोलना शुरू कर दें। सो इस बात के ताल्लुक से मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हर रोज चेक करें कि हमारा फोकस जो है वो कहां पर है, हमारा ध्यान जो है वो कहां पर है। आमीन। सो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने हालात पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम अपने हालात को कैसे सुधार सकते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो अपने हालात को इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अपने हालात के साथ डील करें, अपने फोकस को, अपनी तवज्जो को दुरुस्त रखते हुए। आमीन। ये बात बड़ी अहम है। मैं ये बात कर रहा हूं कि अपने हालात को इग्नोर मत कीजिए, अपने हालात के साथ डील कीजिए, अपने फोकस को, अपनी तवज्जो को दुरुस्त करते हुए। आमीन। बिकॉज देयर इज पावर, आपके फोकस देने में कुव्वत है। जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो आपकी जिंदगी में कुव्वत को जन्म देती है। आमीन। सो आइए हम खुदा के कलाम में से जो है वो देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 22वां बाब से उसका छठा बाब और उसकी 22वीं आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। लिखा है बदन का चिराग आंख है। देखिए आंख का काम क्या है, चिराग का काम क्या है? चिराग का काम है रोशनी देना। चिराग का काम है, अगर आप चिराग को अंधेरे में रखेंगे तो चिराग का काम है उस अंधेरी जगह को रोशन करना। सो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि बदन का चिराग, यानी बदन को रोशन करने वाली जो चीज है वो आंख है। इन अदर वर्ड्स, बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो, अब मैं यहां पे ये कहूंगा, लिखा है बदन का चिराग तेरी आंख है। बदन का चिराग आंख है, यानी आपका फोकस, किस चीज पर आपकी तवज्जो है, किस चीज पर आपकी नजर जो है वो ठहरी हुई है, किस चीज पर आपकी तवज्जो जो है वो मरकूज है। लिखा है बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो, यानी आपका जो फोकस है वो दुरुस्त हो, अगर आपका फोकस जो है वो दुरुस्त जगह पर है, तो लिखा है
तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। क्या लिखा है? तेरा सारा बदन रोशन होगा। अब यहां पे मैं ये भी बात करूं, दुरुस्त आंख के दुरुस्त होने से क्या मुराद है? कि आपकी तवज्जो जो है वो दुरुस्त जगह पे है, यानी कि खुदा के कलाम पर है। अंडरस्टैंड करें, जब आप खुदा के कलाम पर फोकस करते हैं, जब आप खुदा के कलाम पर तवज्जो देते हैं, तो आप बेसिकली खुदा की जात पर तवज्जो देते हैं। और जब आप खुदा की जात पर तवज्जो देते हैं, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अगर आप पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़ो, तो वहां पे लिखा है खुदा नूर है और खुदा में जरा भी तारीकी नहीं है। आमीन। सो लिखा है कि बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। अगर आपका फोकस दुरुस्त है तो इससे क्या होगा? आपका सारा बदन जो है वो रोशन होगा। लिखा है, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। यानी अगर आपका फोकस जो है वो दुरुस्त नहीं होगा तो क्या होगा? इससे आपका सारा बदन जो है वो क्या होगा? तारीक होगा। आमीन। और आगे लिखा है, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी हो। देखें, जिस तरह मैंने कहा कि देयर इज पावर इन पेइंग अटेंशन। आप जिस चीज पर तवज्जो देंगे वो आपकी जिंदगी में कुव्वत को जन्म देगी। अगर आप वर्ड पर, कलाम पर तवज्जो देंगे, कलाम आपकी जिंदगी में ईमान को पैदा करेगा। और अगर आप दुनिया और हालात पर तवज्जो देंगे तो वो आपकी जिंदगी में फियर को, खौफ को प्रोड्यूस करेगा। सो यहां पे बाइबल कहती है, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो। अब देखें, अगर आपकी तवज्जो जो है वो रोशनी यानी खुदा के कलाम पर नहीं है, तो लिखा है तारीकी कैसी बड़ी होगी। तो अगर आपके अंदर फेथ नहीं है तो आपके अंदर फियर है, और अगर आपके अंदर फियर है तो फियर आपको जो है वो जिंदगी में कभी भी अपने हालात पर ओवरकम आने नहीं देगा। आमीन। अगर मेरे साथ आप देखिए मरकस की इंजील उसके 5वें बाब को, तो वहां पे जो है वो शागिर्दों के ताल्लुक से बात की गई है। 5वें बाब की अगर आप 28वीं आयत को देखें, 38वीं आयत को देखें, तो वहां पे लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? अगर इससे पहले आप 37वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। अब देखें, अंडरस्टैंड करें, अगर आप पिछली आयत को पढ़ते जाए तो आपको चलें, जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि आओ पार चले, तो उस वक्त जो है वो मौसम, हालात का कोई जिक्र नहीं है कि हालात खराब होंगे। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो लिखा तूफान आ जाता है, आंधी चलती है, लहरें, कश्ती पानी से भर जाती है। अब अंडरस्टैंड करें, यहां पे जो मैं बात करने जा रहा हूं, बात यह है कि उनके पास ये वर्ड था कि आओ उस पार चलें, और ये खुदा की मर्जी थी कि वो पार चलें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं वही करता हूं जो बाप मुझे करने के लिए कहता है। मैं इस जमीन पर इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी को पूरा करूं, बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। सो उनके पास ये वर्ड था। लेकिन जब उन्होंने हालात को देखा, जब उन्होंने आंधी को देखा, जब उन्होंने देखा कि हमारी कश्ती जो है वो डूब रही है, तो वो उस सच्चाई को भूल गए। और उस वक्त जो चीज उनके सामने थी, जिस चीज पर उनकी तवज्जो थी, फोकस था, वो आंधी थी, वो लहरें थी, वो पानी था जो कश्ती में था, वो कश्ती थी जो पानी से भरी हुई थी। और इस कदर उनके हालात ने उनको दबोच लिया कि बाइबल ये कहती है कि उनके मुंह से ये निकल रहा है कि आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? आप इमेजिन करें किस कदर जो है वो अपने हालात की गिरफ्त में वो आ गए कि वो अपने मुंह से मौत को बोलना शुरू उन्होंने कर दिया। सो जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल को, बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारी सूरत हाल पर
गालिब आ सकते हैं अपने फोकस को, अपने फोकस को करेक्ट करते हुए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप मेरे साथ एक और हवाला देखें, ग्रंथियों का खत, पालूस रसूल का खत ग्रंथियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब, दूसरा ग्रंथियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। यहां पे लिखा है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। हमारा फोकस जो है वो जो चीजें हैं, जो बातें हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पे नहीं बल्कि उस पे होना चाहिए जो खुदा का कलाम कहता है। लिखा है बल्कि अनदेखी चीजों पर करते हैं। क्यों? कि देखी हुई चीजें चंद रोजा है मगर अनदेखी चीजें अबदी है। आमीन। आखिरी वाला, फिर इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। मिसाल 4 बाब खुदा के कलाम में से देखेंगे हम लोग। लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है, लिखा है, आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरी बातों पर फोकस कर, मेरी बातों पर अपना जहन लगा। लिखा है, मेरे कलाम पर कान लगा। क्या कर? लिसन माय वर्ड। फिर लिखा है 21वें आयत, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। यानी तेरी तवज्जो जो है वो सिर्फ कलाम पर लगी रहे, कलाम से ना हटे, उसको अपने दिल में रख। यानी वो सच्चाई जो है वो दिल में हो। लिखा है क्योंकि, आगे रीजन बयान की गई है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात यानी उनकी जिंदगी, लिखा है, और उनके सारे जिस्म की सेहत है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो मैं इसको इस थॉट के साथ जो है वो क्लोज करूंगा कि हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल पर गालिब आ सकते हैं सिंपली अपने फोकस को करेक्ट करते हुए। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, हर रोज अपने फोकस को चेक करें कि आपका फोकस कहां पे है। क्या आपका फोकस दुनिया की बातें जो कुछ दुनिया में हो रही हैं उस पे लगा हुआ है, आपके हालात पे लगा हुआ है, आपका बदन जो आपको बता रहा है उस पे लगा हुआ है, या आपका फोकस जो है वो खुदा के कलाम पर लगा हुआ है। देयर इज पावर इन पेइंग अटेंशन। इस बात को याद रखें, जिस चीज पर आप तवज्जो करेंगे वो आपकी जिंदगी में कुव्वत को जन्म देगी और वो कुव्वत आपकी जिंदगी पर एक बड़ा असर छोड़ेगी। आमीन। सो मैं उम्मीद रखता हूं आज के कलाम की बदौलत आपको सीखने को मिला होगा, बरकत जो है वो मिली होगी। इस कलाम को जरूर जो है वो अपने साथियों के साथ जो है वो शेयर करें, बांटें, ताकि खुदा का नाम उनकी जिंदगी में भी इज्जत और जलाल पाए। आए दुआ करें। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूँ कि आज तेरे इस कलाम की बदौलत बहुत सारे लोगों की जरूरत, नीड पूरी हो, ताकि यीशु मसीह का नाम उनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। उनके फोकसेस हील हो, ताकि वो अपनी तवज्जो दुरुस्त जगह पे लगाएं। जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो इससे तेरा सारा बदन रोशन है। वो अपने फोकसेस को दुरुस्त करें, हर रोज चेक करें, ताकि तुझ में ग्रो करे और इन आखिरी अय्याम में उस गलबे में मूव करें जिस गलबे के लिए यीशु मसीह ने बड़ी कीमत अदा की है। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आप सब लोगों को इनकरेज करूंगा, हर सोमवार हम शाम 7 बजे इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, जिसमें जो है वो टाइमली मैसेज होता है। आप जरूर हमें हर वीक लाइव ज्वाइन करें। आप इसके बाद भी फेसबुक पे ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के पेज पर सुन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज का यूट्यूब पे पेज है, जहां पर जो है ये मैसेजेस अपलोड किए जाते हैं। आप वहां पे भी जाके इसको सुन सकते हैं। आप उस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैसेज अपलोड हो उसकी बर वक्त इतला आप तक पहुंच सके। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।